अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 44 को पढ़ेंगे। आज हमारे सफ़र का ये आखिरी लेक्चर है। होप्स आपको समझ आया होगा। 45 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ समरीज हैं। अच्छा, जिनको जो खुलास से मांग रहे हैं मुझसे, वो 45 लेक्चर काइंडली पढ़ लें। देखिए, आप लोग इतने छोटे बच्चे तो नहीं हैं जो मैं आपको हर चीज़ डिफ़ाइन करके दूँगी, और ये टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना ज़्यादा। लास्ट में अब सिर्फ पेपर में अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। रमूज़ औकाफ। रमूज़ औकाफ दो अरबी अल्फाज रमूज़ और औकाफ का मुरक्कब है। अब मैं इससे ज़्यादा खोल के बता नहीं सकती, या और इसे कैसे मैं डिफ़ाइन करूँ। जैसे आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा है कि भाई उसे समझ नहीं आ रही वीडियो देखने के बावजूद। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ MCQ रिलेटेड बना रही हूँ, शॉर्ट लेक्चर्स नहीं बना रही। इंशाल्लाह जब मैं शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊँगी तो फिर मैं इससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता दिया करूँगी। बट ये MCQ रिलेटेड भी है, इसमें काफ़ी शॉर्ट है, ये शॉर्ट लेक्चर टाइप है। चलिए जी शुरू करते हैं। रमूज़ जमा है रम्ज़ की, जिसके मानी है इशारा करना या राज। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जबकि औकाफ जमा है वक्फ की, जिसके मानी है ठहराओ। इस्तिलाह में रमूज़ औकाफ से मुराद वो अलामात हैं जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ और एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करती हैं और बामानी बनाने में काम करती हैं। अब देखिए, एक जुमला है हमारे पास, रोको मत जाने दो। अब ये सही वाज़ेह नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। क्या पता वो कह रहा हो कि रोको मत, मतलब जाने की इजाज़त दे रहा हो, लेकिन शायद ये भी कह सकता है कि रोको से मत जाने दो। अब ख़त्मा आ गया जी, ये फुल स्टॉप होता है। ख़त्मा की अलामत किसी भी मुस्बत या मुनफी जुमले के आखिर में आती है, जिसका मतलब ये होता है कि बात मुकम्मल हो गई है। इसकी अलामत एक छोटे ख़त जैसी होती है, मसलन हम सब पाकिस्तानी हैं, फुल स्टॉप। अब आगे सकता, इसे हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं। एक तवील जुमले में दो से ज़ायद हम मानी या मुमासिल अल्फाज या मुतरादिफ के दरमियान सकता की अलामत आती है। मिसाल के तौर पर पंजाब कोमा, सिंध कोमा, खैबर पख्तूनख्वा कोमा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान कोमा पाकिस्तान के सूबे हैं। पेपर देते हुए थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखिएगा। इसके बाद आसान पेपर होता है उर्दू का, बस आपका दिमाग जगह पे होना चाहिए। एक दो डेफिनेशन दे दीजिएगा, 5 मार्क्स में आता है, सॉरी मिसालें। अब जी आ गया वक्फा। ये अलामत सकता से ज़्यादा ठहराव को वाज़ा करती है। इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ अंदाज में होता है। तवील जुमले को छोटे छोटे जुमलों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन जब मुगलिया सल्तनत ज़वाल का शिकार हो चुकी। अब ये सेमी कॉलन हमारे पास आ गया है। इसे इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। मुसलमानों के दिलों में मायूसी ने घर कर लिया। 400 अंधेरे नजर आने लगे तो सर सैयद अहमद खान ने कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया। यही बात यहाँ बताई जा रही है, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। इसका इस्तेमाल जैसा कि अभी हम जब कोमा या सकता की बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि इसका आखिरी जुमला या इसका आखिरी मिसाल जिस पर हमने बात की वो इसके खास करीब आ जाती है, और हम कह सकते हैं तवील जुमले को मुख्तसर या छोटे जुमलों में तकसीम करने के लिए हम सकता या वक्फा यानी कोमा और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आ गया जी राब्ता। ये इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। किसी का कॉल नकल करते वक्त राब्ते की अलामत इस्तेमाल होती है, यानी किसी का कॉल हमें बताया जा रहा हो ना, उन्हें इन्वर्टेड कोमास कहा जाता है। इरशाद रुबानी है, इंसान के इन्वर्टेड कोमास इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इसने कोशिश की। आगे जी तफसीलियाँ। किसी किस्म की तफसीलात का आगाज़ करते वक्त यह अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन बजट तफसीलात। अब ये मिसाल दी जा रही है, आप कुछ भी मिसाल दे सकते हैं। कॉलन डैश इसे इंग्लिश में कहते हैं। आप इसे नंबर वाइज तकसीम भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। सवालिया, जैसे सवालिया, हर सवाल ले और जुमले के आखिर में ये अलामत आती है ताकि हम ये वाज़ह कर सकें कि हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर हम कहते हैं तुम वहाँ गए थे, क्वेश्चन मार्क। अब आगे जी निदाइया, फ़िजाइया या एस्ताजिया। निदाइया का लफ्ज़ निदा से है। फ़िजाइया का लफ्ज़ निदा से है, यानी आवाज़ देना। फ़िजाइया फ़जा से है, जिसके मानी है हैरत। और एस्ताजिबिया यानी इसमें भी इसी मानी में इस्तेमाल होता है। ये अलामत नफ़रत, खुशी, गम, हैरत या अफसोस जैसे जज्बात के वाज़ात के लिए इस्तेमाल होती है। अब मिसाल के तौर पर, ओहो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वावैन। अब आगे हम पढ़ेंगे, ये डबल इन्वर्टेड कोमास में होते हैं। ये किसी इबारत को मनोअन नकल किया जाए तो इसके गिर्द
वामैन की अलामत आती है। मिसाल के तौर पर हम किसी कोई बात सुनते हैं तो उसे वैसे ही बता दे तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी बात। इसके बाद जी हम देखते हैं, होप से आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब हमें असूल बताए जा रहे हैं एक पूरी लाइन बनाने के या जुमला बनाने के। जुमले में एक या एक से ज़ायद फ़ाइल होने की सूरत में फ़ेल ज़्यादा अहम फ़ाइल के मुताबिक वाहिद या जम्मा और मुज़क्कर या मोनस होता है। मुज़क्कर या मोनस का तयन दूसरे फ़ाइल की मुनासिबत से किया जाता है। ये रूल है, याद रखिएगा। अब दूसरा रूल है, दो फ़ाइलों को फ़ाइल सब्जेक्ट को कहते हैं का फ़ेल अमूमन फ़ेल वर्ब होता है, अमूमन जमा होता है। इनमें से एक मुज़क्कर और दूसरा मोनस हो तो फ़ेल मुज़क्कर ही होता है। अब इसका एक और रूल है, तहम इस जम्मा यानी कलेक्टिव नाउन होने की सूरत में फ़ेल वाहिद ही रहता है। इसमें ज़मीर, अब हम पढ़ेंगे इसमें ज़मीर क्या चीज़ है। इसमें ज़मीर वो फ़ेल है जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है। फ़ेल पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ज़मीर पर, यानी इसमें ज़मीर पर। ज़मीर से मुराद वो अस्मा या नाम होते हैं जो हम किसी फ़ाइल यानी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ज़ेर में दी गई मिसालों में इस असलम तो प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब हम ये कहते हैं, अच्छा याद रखिएगा जितने भी नाम होते हैं मुल्कों के, इंसानों के, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, वो यहाँ नहीं रहता। तो असलम है जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू में इनके लिए इसमें ज़मीर या ज़मायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यही नाम जब हम लेंगे उसे प्रोनाउन हो जाएगा, उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। असलम आया, उसने काम किया, वो यहाँ नहीं रहता। इसमें ज़मीर की हालतें क्या होती हैं? जम्मा मुतकलम यानी हम, जैसे अब इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, जैसे एक से ज़्यादा आदमी हो तो वो हम कहलाएंगे। वाहिद हाजिर यानी एक आदमी होगा हमारे सामने तो उसे तुम कहा जा सकता है। जमा हाजिर हैं आप, वाहिद गायब और जमा गायब है तो वो। ये इसमें ज़मीर की हालतें हैं। ये वो तीन सूरतें हैं जो ज़मीरों के हवाले से ज़हन में रखनी चाहिए। अब इस पर कौन सा असूल लागू होता है? सबसे पहला असूल तो ये है, अब यहाँ पे हमें असूल बताया जा रहा है जी। ज़मीर जम्मा मुतकलम यानी हम की सूरत में फ़ेल हमेशा जम्मा मुज़क्कर ही होता है। किस सूरत में जम्मा मुज़क्कर होता है जी? जब हम यूज़ करते हैं। हम सब लड़के वहाँ मौजूद थे, ये मुज़क्कर आ गया। औरतों ने कहा कि हम जा रहे हैं। देखिए पहली मिसाल में तो यकीनी तौर पर फ़ाइल मुज़क्कर था, इसलिए हमने लड़के का वहाँ मौजूद है। लेकिन दूसरी मिसाल में आप देखते हैं कि हमने कहा कि औरतें मोनस होती हैं, इसके बावजूद चूंकि हमारा असर ये कहता है कि जमा मुतकलम की सूरत में जुमले का फ़ेल मुज़क्कर ही रहेगा, लिहाजा हमने कहा औरतों ने कहा कि हम जा रहे हैं। दूसरा असूल ये है, तुम कोई सूरत में फ़ेल वाहिद होगा। अब जब तुम यूज़ करेंगे तो फ़ेल वाहिद होगा, जबकि आपकी सूरत में फ़ेल जमा होगा। इसकी वजह यह है कि उर्दू ज़ुबान में जब हम किसी को तुम कहते हैं तो हम वाहिद मुराद ले रहे होते हैं, हालांकि अगर तुम से मुराद जमा हो तो फिर फ़ेल जमा ही होगा, बट हम ज़्यादातर कहते हैं तुम। अब इसके बरक्स हम आपका इस्तेमाल करेंगे तो आप बेशक वाहिद हो या जमा हो, फ़ाइल हमें जमा वाहिद ही करेगा। जैसा कि अभी हमने आपको असूल बताया कि तुम की सूरत में फ़ेल वाहिद होगा, आपकी सूरत में फ़ेल जमा होगा। देखें जैसे भी होगा, फ़ेल एक भी होगा तब भी जमा होगा और दो भी होंगे तो तब भी जमा होंगे। अब मिसाल हमें दी जा रही है, तुम क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास मिसाल आ जाती है इसकी। या तुमको ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने शुरू में कहा प्रोनाउन हो तो इस सूरत में क्या कर रहे हो, सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि सूरत में वर्ब जमा में होगा। सिंगुलर प्लूरल वर्ब पर्ब्स आपने पढ़ा होगा, ये 6-7 क्लास की क्लासेस में हुआ करता था। फ़ेल की मुताबिकत सिफ्त और मौसूफ के साथ। अब हम जी फ़ेल को देखते हैं सिफ्त और मौसूफ के साथ। सिफ्त जो होती है मौसूफ के मुताबिक मुज़क्कर और मोनस होती है। सिफ्त एडजेक्टिव भी हो सकती है, कोई खुसूसियत, अच्छा, बड़ा, बेहतर, बरतर, तेज, चुस्त, ये सिफ्त हुआ करती हैं। खूबियाँ, सिफ्त को आप खूबियाँ कह लें। मौसूफ जिसकी सिफ्त बयान की जा रही हो उसके बारे में कहा जाता है ये सिफ्त है। अब दीवार ऊंची है, दीवार की ये सिफ्त है कि वो ऊंची है। सितारा चमकता है, सितारे की सिफ्त है चमकता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा।
اوکے جی گائز، اللہ حافظ. یہ جرنی یہی